आज हम भारतीय एक उत्सव मना रहे हैं जिसका नाम है महाकुंभ, है ना। वो बड़ी भीड़ हो रही है, सोशल मीडिया में बवाल मचा दिया है, महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। अच्छा, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो देख के जा रहा है, बोले सब जा रहे हैं चलो हम भी चले। आप जरा चिंतन करिएगा, जिस अमृत की एक बूंद कहीं गिरी हो, जिस अमृत का कलश जिस स्थान पर रखा हो, वो स्थान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि संपूर्ण देश विदेश से लोग आकर वहां पर तप करने के लिए, भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। केवल एक बूंद, और कई कई जगह तो बूंद भी नहीं, केवल कलश रखा हो, केवल उतने मात्र से इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, पूरा भारतवर्ष वहां इकट्ठा हो जाता है उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। तो जरा सोचो, जिस अमृत के घड़े को पूरा घड़ा भरा हुआ है, देवता लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये भागवत हमें दे दो, ये अमृत तुम रख लो, तो भागवत कितना प्रभावशाली ग्रंथ होगा, कितना ज्ञानवान होगा। एक बूंद का इतना प्रभाव है, पूरा घड़ा लेकर आए तो ये भागवत कितना कीमती होगा, सोचिए ना। आप ये ना सोचिएगा महाराज अच्छा वाला कुंभ जाते, इन लोगों ने जबरदस्ती यहां बुला लिया। भैया, कुंभ में जाने वाले का हो सकता है शारीरिक पाप मिट जाए, ना भी मिटे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मेरी गारंटी है, जब 7 दिन बाद यहां से उठोगे तो तुम्हारे अंदर के सारे पाप मिट के तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। इस कथा का ये प्रभाव है। गंगा में स्नान करने के लिए गंगा के उतरना पड़ता है, लेकिन भागवत में स्नान करना हो तो उतरना नहीं पड़ता, इसको अपने अंदर उतारना पड़ता है, तब ये कल्याण करती है। दोनों में अंतर है। और गंगा भी सबका कल्याण नहीं करती साहब। गंगा में नहाने से क्या आपको क्या लगता है पाप मिट जाते हैं? बोलो भैया, बताओ बताओ। नहीं मिटते तो क्यों जाते हो फिर? किसी से कहे मत देना, कोई बहुत मारेगा। बाबा हूं से कहे मत देना, बाबा कहेंगे हमारा धंधा बंद करा होगा। गंगा में नहाने से यदि पाप मिटते हैं, मान लीजिए मिटते हैं, मान लेते हैं, जैसे मैथ का जब कोई फॉर्मूला सवाल सॉल्व करना हो तो मान लेते हैं ना, x की पावर y। यदि गंगा में नहाने से मात्र से पाप मिट जाएं, तो वो मछली तो उसी में पैदा होती है। वो नाविक तो जीवन भर वहीं नाव चलाता है, वो पंडित जी तो जीवन भर वहीं गोदान कराते रहते हैं एक बछिया को पकड़ के, उनके तो ना मिटे, और हमारे कैसे मिट सकते हैं? यही बात एक बार पार्वती ने शिव से पूछी, तो बोले क्या गंगा में नहाने से पाप मिटते हैं? शिव ने कहा चलो चल के देख लेते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती, बहुत ध्यान से सुनना, गंगा के तट पर आई और एक बहुत औड़ा गड्ढा बनाकर शिव उसमें कूद पड़े, दीनहीन एक भिखारी का भेष बनाकर। पार्वती जी से कहा तुम ऊपर बैठ जाओ एक सामान्य स्त्री बनकर, और जो भी गंगा के घाट से स्नान करके निकले उससे कहना कि यदि तुम निष्पाप हो गए हो, तुम्हारे जीवन में कोई पाप ना बचा हो, तो मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल दो, बस इतना कहना। सुबह से शाम तक हजारों लोग आए। पार्वती जी जैसे ही कोई स्नान करके निकलता कहती भैया यदि तुम निष्पाप हो गए हो, तुम्हारे जीवन में कोई पाप ना रहा हो, तो मेरे पति को हाथ डालकर इस गड्ढे से निकाल दो ना। सामान्य आदमी भी आया, गृहस्थ भी आया, वानप्रस्थी भी आया, सन्यासी भी आए, बड़े बड़े साधु महात्मा भी आए, लेकिन किसी ने भी हिम्मत ना की उसको उठाने की। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 7 दिन बीत गए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। 7वें दिन की रात्रि में एक बड़ा मदमस्त मौला व्यक्ति
स्नान करने के लिए आया, डुबकी लगाई और डुबकी लगा के बाहर निकला। पार्वती ने कहा, भैया यदि तुम्हारा मन, तुम्हारा तन, तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया हो, तुमने जीवन के सारे पाप मिटा दिए हो, तो मेरे पति को जरा हाथ उठाकर और मेरे निकालने का प्रयत्न कर दो, मेरा सहायता कर दो। वो तुरंत व्यक्ति गया और उसने हाथ आगे बढ़ाकर शिव को बाहर निकाला। पार्वती ने पूछा, क्या तुमने कोई जीवन में पाप नहीं किया? बोले, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी बस मदिरा के ठेके से ही आ रहा हूं। और सुनो, मदिरालय में तो मैं बाद में गया था, पहले मैं वेश्यालय में था। अच्छा, वेश्यालय में मैं जाता नहीं, लेकिन आज जुए में हार गया था इसलिए वहां चला गया। बोले, क्या कहा? तुम जुआ भी खेलते हो? बोले, हाँ। तुम मदिरालय में मदिरा पान भी किया? बोले, हाँ। तुम वेश्यालय में भी गए? हाँ। फिर तुमने मेरे पति को स्पर्श कैसे कर लिया? मैंने तो कहा था, जो व्यक्ति निष्पाप हो जाए, जिसके जीवन में कोई पाप ना रहे, वो मेरे पति को निकाले। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, ये सारे पाप मैंने गंगा स्नान से पूर्व किए थे। मेरे मन में ये दृढ़ संकल्प है कि गंगा में डुबकी लगाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने गंगा में डुबकी लगाई, मेरे पाप नष्ट हो गए। और उसी क्षण मैंने संकल्प लिया, आज के बाद जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा। और जैसे ही मैंने संकल्प लिया, गंगा मैया ने मेरे पिछले सारे पाप मिटा दिए, मैं निष्पाप हो गया। मेरे जीवन में अब कोई पाप ही नहीं बचा। ये भावना, ये संकल्प की सिद्धि जिस दिन तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन गंगा का स्पर्श भी कर लोगे तो पवित्र हो जाओगे। ये संकल्प की सिद्धि आ जाएगी जिस दिन। केवल पोरी पारी डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा। इतना दृढ़ विश्वास तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए कि नहीं, शास्त्र में लिखा है गंगा में नहाने से पाप मिटते हैं तो मिटेंगे। जिस दिन ये विश्वास तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा और वो संकल्प की सिद्धि आ जाएगी कि अब तक भूल बस जो हुआ सो हुआ, आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे, तो वो गंगा मैया तुम्हारे सारे पाप मिटा देगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कथा उसी उद्देश्य को लेकर सुनना, ठीक उसी प्रकार ये भागवत है। मैं कभी कभी कहता हूं, सुखदेव जी ने एक बार कथा कही, परीक्षित ने एक बार सुनी, वो तर गया। गोकर्ण जी ने एक बार कही, धुंधकारी एक ही बार में तर गया। सूत जी ने एक बार कही, शौनकादिक ऋषि एक ही बार में तर गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने एक बार कही, भक्ति ज्ञान वैराग्य एक ही बार में तर गए। तुम जाने कितनी बार सुन चुके हो, हम जाने कितनी बार कह चुके हैं, ना तुम तरे ना हम। कारण क्या है? मैं केवल आपकी बात नहीं करता, मैं तो अपनी भी कहता हूं, ना तो तुम तरे ना हम। इसका कारण क्या है, जरा खोजिए। आखिर कमी कहां रह गई है? कथा तो वही है, बोलिए ना। पैरासीटामोल की टेबलेट खा लो तो फीवर उतर जाता है। एक व्यक्ति खा रहा, उसका उतर गया, दूसरे का उतर नहीं रहा। गड़बड़ कहां है? क्या वो गोली ने प्रभाव करना बंद कर दिया? क्या टेबलेट में से असर खत्म हो गया? बोलो ना। खाने वाले के शरीर में कोई ना कोई दिक्कत है, उसके मन में कोई ना कोई दिक्कत है, उसका शरीर जरूर कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए असर नहीं हो रहा। बस बात इतनी सी है। ये कथा तो आज भी प्रभावशाली है कि एक बार कोई सच्चे हृदय से श्रवण करके अपने जीवन में उतार ले तो दूसरी कथा सुनने की जरूरत ना पड़े। बस कोई सच्चा श्रोता नहीं मिलता, इसलिए कथा काम नहीं करती। गोस्वामी जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गो। जब श्रोता और वक्ता दोनों की एक जैसी स्थिति हो जाएगी तब गूढ़ कथा होगी, और जिस दिन वो गूढ़ कथा प्रारंभ हो जाएगी उसी दिन कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा।